अगर आपकी स्किन डैमेज है तो वो ठीक कर देगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने है, पिगमेंटेशन है या फिर रिंकल्स है, सब कुछ ठीक हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ वन इंग्रेडिएंट जो कि है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्किन विद गौरी। एंड मैं हूँ गौरी। मुझे स्किन केयर और मेकअप के ऊपर वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करती हूँ स्किन केयर के बारे में, जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप ज़रूर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड अगर यूट्यूब पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा स्किन केयर टिप्स एंड स्किन केयर के लिए, मतलब आपके स्किन के लिए जो चीज़ें बेनिफिशियल है वो शेयर करती हूँ यूट्यूब पे। तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो आज ऐसे ही स्किन केयर का जो राजा है, स्किन केयर का जो किंग है, वो इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड ये जो चीज़ है ये लिटरली स्किन के सब प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प करती है, विच इज़ नथिंग बट रेटिनॉल। अगर आपकी स्किन डैमेज है तो वो ठीक कर देगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने है, पिगमेंटेशन है या फिर रिंकल्स है, सब कुछ ठीक हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ वन इंग्रेडिएंट जो कि है रेटिनॉल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले रेटिनॉल के बारे में। एंड मैं कुछ प्रोडक्ट आपको रेकमेंड भी करने वाली हूँ, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बेसिकली रेटिनॉल एक विटामिन ए डेरिवेटिव है एंड ये लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स और एग्स में पाया जाता है क्रीम्स के फॉर्म में। अगर आप इसको फेस के ऊपर लगा रहे हो तो फिर दिस कन्वर्ट्स इनटू रेटिनिक एसिड और ये बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प करता है, जैसे कि स्किन टर्नओवर बढ़ाता है। नॉर्मली स्किन साइकिल जो रहती है, स्किन सेल्स की जो साइकिल रहती है दैट इज 28 डेज। मतलब स्किन की जो सेल्स रहती है वो डेड स्किन निकलने में 28 डेज लगते हैं, बट रेटिनॉल यूज करने से वो साइकिल का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। एंड आपका जो रिंकल्स है या फिर एजिंग हो रखी है आपके फेस के ऊपर तो वो भी बहुत जल्दी चला जाएगा रेटिनॉल यूज करने से। अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने या फिर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए भी रेटिनॉल बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट कुछ चीज़ें करनी है एंड कुछ चीज़ें नहीं करनी है, तो मैं वो आपको अभी बताने वाली। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि इतने सारे बेनिफिट्स है रेटिनॉल यूज करने के, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि है पर्जिंग। पर्जिंग कुछ नहीं रहता, पर्जिंग इज जस्ट रिएक्शन ऑफ योर स्किन टू दैट प्रोडक्ट। मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्किन सेल टर्नओवर बनाने के लिए यूज कर रहे हो तो फिर पर्जिंग इज वेरी नॉर्मल। पर्जिंग एक्ने जैसे दिखता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। एंड अगर पर्जिंग के बारे में आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो पर्जिंग पीरियड रेटिनॉल का रहता है 1 to 3 मंथ्स, और अगर आप प्रॉपर्ली रेटिनॉल यूज करोगे तो फिर ये पर्जिंग के चांसेस या फिर इरिटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। एंड मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सब अवॉइड करने के लिए एक मेथड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो द मेथड विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज सैंडविच मेथड, राइट। तो सैंडविच मेथड में क्या करना है, आपको पहले फेस के ऊपर फेस क्लेंस करके लेना है। उसके बाद हम डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फेस क्लेंस करने के बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर फेस के ऊपर। फिर हमको लेना है पीस साइज्ड अमाउंट ऑफ रेटिनॉल एंड वो आपको डैबिंग मोशन में आपके फेस के ऊपर पूरी तरीके से लगाना है, फेस और नेक के ऊपर। एंड उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फेस के ऊपर लगाने के बाद आपको फिर से मॉइस्चराइजर लगाना है। तो ये मेथड से रेटिनॉल का जो इरिटेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा पर्जिंग या फिर रेडनेस या फिर ड्राइनेस, ये जो इरिटेशन रेटिनॉल की वजह से होता है वो बिल्कुल नहीं दिखेगी अगर आप सैंडविच मेथड फॉलो करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन रेटिनॉल यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता, एंड कौन सी स्किन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी रेटिनॉल स्किन टाइप के लिए रेटिनॉल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और कौन सी स्किन थोड़ी बहुत इरिटेंट फील करेगी रेटिनॉल से। तो ये सब चीजें मैं अभी बोलने वाली हूँ। तो फर्स्ट थिंग, कौन यूज कर सकता है रेटिनॉल इज अगर आप मिड 20s में हो या फिर आप 20s में हो तो रेटिनॉल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो। सेकेंड थिंग, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो या फिर प्रेग्नेंट हो तो डेफिनेटली रेटिनॉल इज नॉट सजेस्टेड फॉर यू गाइज। आप रेटिनॉल ये टाइम में बिल्कुल मत लगाओ, इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी, तो बिल्कुल मत यूज करो। थर्ड थिंग, कौन यूज कर सकता है, स्किन टाइप्स। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है ऑयली है तो बहुत ज्यादा अच्छी है रेटिनॉल के लिए। ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन कैन बी काइंड ऑफ मतलब अनकंफर्टेबल रहेगी रेटिनॉल के लिए, बट यूज कर। यहाँ पे मेरे पास है 3 प्रोडक्ट जो मैं एज अ बिगनर रेटिनॉल
यूज़ करने के लिए रेकमेंड कर रही हूँ। मैंने ये तीनों प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, मैंने खुद यूज़ किया है एंड उसके बाद आई एम रेकमेंडिंग दीज प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले है ये ओले का रीजनरिस्ट रेटिनॉल 24 नाइट मॉइस्चराइज़र। तो इसमें जो रेटिनॉल का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, और ये नायका पे, अमेजोन पे, सब जगह पे अवेलेबल है। दिस कॉस्ट फॉर समथिंग 1200 रुपीज़ या फिर 1700 रुपीज़, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज अ बिगनर। मतलब अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली इससे आप रेटिनॉल अप्लाई, मतलब रेटिनॉल आपके स्किन केयर में स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है मॉइस्चराइज़र। एंड नॉर्मली इसमें आपको पी साइज अमाउंट नहीं लेना है। नॉर्मली जितना आप मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ करते हो वैसे आप पूरी फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर जैसे लगा सकते हो। मोस्टली तो इरिटेशन नहीं होगा, बट पैच टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे पैच टेस्ट कर सकते हो और इसको रखोगे आप ओवर द नाइट, और अगर आपको कुछ इरिटेशन हुआ तो बिल्कुल मत यूज़ करो, अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सेफ प्रोडक्ट है एज अ बिगनर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट थोड़ा ओवर द बजट है, सो यू हैव टू लुक इट। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं रिकमेंड करने वाली हूँ वो है ये फॉक्सटेल का रेटिनॉल सीरम। इसको एनकैप्सुलेटेड बोला जाता है। एनकैप्सुलेटेड का मीनिंग यही है कि वो आपके फेस के ऊपर इमीडिएटली उसका इफेक्ट नहीं चालू करेगा, इट टेक्स सम टाइम, लाइक थोड़ी देर बाद इसका इफेक्ट चालू करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कम इरिटेटिंग है, तो ये आप डेफिनेटली एज अ बिगनर यूज़ कर सकते हो। बट ये सीरम है, ये मॉइस्चराइजर नहीं है, तो इसको आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि पी साइज अमाउंट लेना है, यानी कि सिर्फ एक पंप लेना है ऐसे। एंड ये एक पंप आपको पूरे फेस के ऊपर डॉट मोशन में ऐसे लगाना है। एंड जब आप ऐसे लगाओगे फिर आपको पहले मॉइस्चराइजर लगा के लेना है एंड फिर ये सीरम लगाना है। आपको सीरम लगाते टाइम, रेटिनॉल लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप आईज और नोज को इसको आपको ऐसे मसाज करके लगाना है फेस के ऊपर। एंड ये एक बार लगाने के बाद, इसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर ऑन टॉप ऑफ दिस, बिकॉज अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो मॉइस्चराइजर उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो मॉइस्चराइजर पहले, फिर रेटिनॉल एंड फिर मॉइस्चराइजर, ये सैंडविच मेथड फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रेटिनॉल के इफेक्ट्स भी मिलेंगे एंड आपकी स्किन इरिटेटिंग फील भी नहीं करेगी और कुछ पर्जिंग वगैरह नहीं होगा। जो लास्ट प्रोडक्ट मेरे पास है वो है न्यूट्रोजेना का रैपिड रिंकल रिपेयर मॉइस्चराइजर। येस, दिस इज ऑल्सो मॉइस्चराइजर, बट इसमें थोड़ा रेटिनॉल का अमाउंट ज़्यादा है जो मैंने ओले का बताया था उससे। तो इसका जो यूसेज का इन्होंने यहाँ पे दिया है, बैक में यहाँ पे यूसेज मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि आपको पर्ल साइज अमाउंट या फिर पी साइज अमाउंट, जो कि इतना है, इतना ही यूज करना है फेस और नेक के ऊपर एंड दैट्स इट। इसमें थोड़ा परफ्यूम भी है, तो आई लाइक वार्न यू अबाउट दी सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो वो परफ्यूम के लिए इफेक्ट करेगी। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप डेफिनेटली ओले का ट्राई कर सकते हो, उसमें थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ओले का इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड ऑल्सो फॉक्सटेल का भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट सैंडविच मेथड ज़रूर यूज़ करो। तो अगर आपको कुछ चीप चाहिए तो देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये है ट्रेटिनोइन क्रीम, मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी। सो दिस इज़ द ट्रेटिनोइन क्रीम, ये 0.025% का आता है एंड दिस इज़ अगेन रेटिनॉल क्रीम ओनली, जो आपके फेस के ऊपर अगर एक्ने, पिगमेंटेशन या फिर जो भी मैंने आपको बताए प्रॉब्लम्स, ये सबको भी ये सॉल्व करेगा। बट आपको ऐसे ही लगाना है जैसे आप फर्स्ट मॉइस्चराइजर लगाओगे, फिर ये क्रीम लगाओगे एंड फिर मॉइस्चराइजर लगाओगे। इसके लिए भी आपको लेना है सिर्फ इतना सा ही अमाउंट फेस के ऊपर। इससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो देन डेफिनेटली इरिटेशन फील होगी आपके फेस के ऊपर। ये ध्यान रखना है कि आप आपके अंडर आइज और यहाँ पे नोज के कॉर्नर्स पे बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिन रहती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल यहाँ पे और यहाँ पे मत लगाओ ये क्रीम। ये एरिया छोड़ के, सिर्फ ये कॉर्नर्स छोड़ के आप सब जगह पे क्रीम लगा सकते। आप अगर रेटिनॉल बिगनर हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप वीक में सिर्फ 2 बार ही रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो एंड उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर रेटिनॉल का इरिटेशन जो मैंने आपको बताया वो बढ़ सकता है। 1 मंथ बाद आप डेफिनेटली 3 से 4 बार वीक में यूज़ कर सकते हो रेटिनॉल, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि उसके पहले आप बिल्कुल 2 टाइम से ज़्यादा मत लगाओ। एटलीस्ट 1 मंथ तक आप 2 बार ही यूज़ करो, फिर आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी एंड आप फिर 3 से 4 बार रेटिनॉल लगा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको कुछ भी कमेंट्स में पूछना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप वीडियो में ऐसा मतलब कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ एंड आई होप कि मैं वहाँ पे भी आपको हेल्प कर सकूँ। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। आई होप that you have a great day ahead. Bye bye.